मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को, चौथी कक्षा के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों चलिए आइए आज हम करते हैं अपना पाठ नंबर 3 किरमिच की गेंद का अभ्यास कार्य। तो आप मेरे साथ अपना पेज नंबर 17 यानी कि पन्ना नंबर 17 ओपन कर लीजिए और देखिए पहला अभ्यास कार्य, कहानी की बात। इसमें प्रश्न क है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार से है कि दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी, मतलब कपड़ा क्लोथ स्टिच करने की मशीन। तो इसमें प्रश्न जो दूसरा है वो इस प्रकार से है कि तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। हमने इस मशीन को अपने घर, पड़ोसियों के घर व दर्जी की दुकान पे देखा है, मतलब नेबर के घर में, अपने घर में या फिर टेलर शॉप पे देखा है। तो प्रश्न ख है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो दिनेश क्या खोज रहा था। दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है। दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उससे अंदाज़ा लगाया कि वहाँ गेंद गिरी होगी। तो बच्चों हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं किसी चीज़ के गिरने की, तो हम आइडिया लगाते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या चीज़ गिरी होगी। तो वही दिनेश ने भी किया। अब बच्चों प्रश्न ग है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। तो दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। दिनेश को जो गेंद मिली थी वह नई चमचमाती गेंद थी। दीपक ने बताया कि 5 महीने पहले उसकी गेंद खोई थी। इससे पता चला कि गेंद दीपक की नहीं थी, क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, तो वो गंदी और मिट्टी वाली होनी चाहिए थी, जो कि वो नहीं थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। तो उत्तर बहुत सिंपल है कि दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वो गेंद लेना चाहता था। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो बच्चों जो नेक्स्ट है, गेंद किसकी। ठीक है, तो ये है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से है कि दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था। यह वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती है। तो ये सब दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कहा। अब इसमें प्रश्न ख है कि अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती। यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। तो बच्चों इसका उत्तर है कि गेंद दिनेश को दी जानी चाहिए थी। उसने सच सच बता दिया था। उसने देखो बोला कि मेरे घर के बैकयार्ड में गेंद गिरी है। उसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला था, जबकि दीपक झूठ बोल रहा था। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जबकि दिनेश को मिली हुई गेंद नई थी। तो बच्चों ये है इसका उत्तर। अब बच्चों हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, गेंद की कहानी। ये एक एक्टिविटी है बच्चों, ये हम बाद में करेंगे या किसी हम जो अपनी जो हमारी स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 18 की, हम उसमें भी ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। तो बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि ये बॉक्स बना है, हमको इसमें लिखना है कि बेल वाले जो फल या सब्जियां कौन सी होती हैं जो बेल पे लगते हैं, और वो फल या सब्जियां कौन सी होती हैं जो पौधे पे लगते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि बेल में क्या क्या लगता है, सीताफल, लौकी, तोरी, परवल और करेला। और पौधे में क्या लगते हैं, भिंडी, गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च। तो यह है इस प्रश्न का उत्तर। अब हम जाएंगे पेज नंबर 19 पर। तो बच्चों पेज नंबर 19 में हम करेंगे पहली एक्सरसाइज, तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों को इस्तेमाल किया जाता है, ये आप सब जानते हैं बच्चों।
नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो जो क्रिकेट में, जैसे कि क्रिकेट में किरमिच यानी कि कैनवस की गेंद यूज़ होती है, तो और कौन सी ऐसे ऐसे खेल हैं जिनमें किस तरह की गेंद यूज़ होती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो जैसे कि हमने लिखा है कि क्रिकेट में किरमिच की गेंद, तो फुटबॉल में चमड़ा की गेंद, हॉकी में रबड़ की गेंद, टेनिस में रबड़ की गेंद और वॉलीबॉल में रबड़ की गेंद। तो बच्चों जो ये एक्सरसाइज है ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी करनी है और अपने क्लास वर्क में भी करनी है। और इसी प्रकार से जो पेज नंबर 18 की एक्सरसाइज है ये भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी करनी है और अपने क्लास वर्क में भी करनी है। और बच्चों बाकी जो ये 19 पेज जो 20 पेज की एक्सरसाइज है बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से है कि 1 2 3 दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हों, जिस स्कूटर में 2 पहिए हों। तो बच्चों जो ये पेज नंबर 20 की एक्सरसाइज है ये मैं आपको नोट्स के साथ भेजूँगी। बच्चों ये जितने भी मैं आपको ये पेजेस इसमें दिख रहे हैं इस ऑडियो में, ये सारे जितने भी मैंने बनाए हुए हैं, जो आपके लिए उत्तर लिखे हैं, ये सब PDF में आपको मैं भेजने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ मैं पेज नंबर 20 की भी जो एक्सरसाइज है, जो उत्तर हैं, वो मैं आपको नोट्स में भेज दूँगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मेरी ये ऑडियो है इसको पहले आप ध्यान से सुनना, कम से कम 5-6 बारी उसको समझना और उसके बाद ही उसका अभ्यास कार्य अपनी क्लास वर्क में भी करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में भी, और जो टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ जो ये ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको, फिलअप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों में लिखना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, सुनना, समझना और फिर लिखना, और बाकी नोट्स आपको साथ में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में, ऑडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट लेसन। तो तब तक के लिए स्टे सेफ। धन्यवाद।